अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे और आज मैं आप लोगों के लिए दो इंतहाई दिलचस्प खबरें लेकर आई हूँ। एंड आई कैन बेट कि आप लोग ये खबरें जब सुनेंगे तो बिल्कुल भी आप लोग बोर नहीं होंगे और इंतहाई आपको मज़ा आएगा। तो चलिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। शुरू करती हूँ आज की पहली खबर से। पहली खबर ये है कि आप लोगों ने बहुत से जोड़ों को, जो कि शादीशुदा जोड़े होते हैं, वो एक दूसरे से तंग पड़े होते हैं, आप लोगों ने अक्सर उन्हें ये कहते सुना होगा कि शादी को इतने साल गुजर गए हैं, हमारे इतने बच्चे हो गए हैं, 10 हो गए हैं, 12 हो गए हैं, 1 दर्जन बच्चे हो गए हैं, लेकिन हमें कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। अक्सर औरतों को आपने ये शिकायत करते सुना होगा। लेकिन हमारे समाज में बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये करेज होती है कि वो खुलेआम ये बात कर सकती हैं। ऐसी ही करेज दिखाई है एक 56 साला खातून ने, जो कि अदालत जा पहुंची और उन्होंने जाकर ये कहा कि मुझे अपने शौहर से सच्चा प्यार नहीं मिला, इसलिए मैं इससे तलाक लेना चाहती हूँ। लेकिन आपको ये जानकर और भी ज़्यादा हैरत होगी कि वो उस औरत की पहली शादी नहीं थी बल्कि 10वीं शादी थी। जी हाँ, बिल्कुल मैं सच बता रही हूँ, 10वीं शादी। और अब वो औरत यानी 11वीं शादी करने के चक्कर में थी। तो जनाबे आली, जब ये बात पता चली मीडिया को, तो मीडिया वालों ने कहा कि ये क्या कर रही है ये खातून, चलो हम इसका इंटरव्यू लेते हैं, इससे पूछते हैं कि असल में मामला क्या है। तो जब उस खातून से पूछा गया कि आपके साथ ये मामला क्या बना और आपको कहीं शादियां करने का शौक तो नहीं है, आप क्यों बार बार शादियां कर रही हैं, या आपके साथ कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई जहनी मसाइल तो नहीं है आपके साथ, तो उस खातून ने जो अपने दुखड़े सुनाए वो मैं आपको बताती हूँ। उस खातून ने ये कहा कि जो उसकी पहली शादी थी वो 8 साल तक रही, यानी कि सबसे तवील तरीन, यानी टोटल 10 शादियों में तवील तरीन अरसा रहने वाली शादी का जो दौरानिया था वो 8 साल था। और सबसे कम दौरानिया वाली जो शादी है वो 6 माह थी, जो कि अब आखिर में उसने की थी। अब जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि आपकी पहली शादी खत्म होने की रीज़न क्या थी, तो उन्होंने बताया कि 8 साल तक हम लोग एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन 8 साल तक हमें ऐसा महसूस होता रहा कि शायद हम शादी के बंधन में तो बंध चुके हैं, लेकिन हम लोगों के बीच में प्यार नहीं है। तो उस खातून ने, जिनका नाम केसी है और वो वाशिंगटन में रहती हैं, तो उन्होंने ये कहा कि 56 साल की उम्र तक मैं पहुंच गई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। तो जो मेरी पहली शादी हुई थी, यानी जो 8 साल तक रही थी, तो हम लोगों ने बाहमी रजामंदी के साथ, यानी दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये फैसला किया कि क्योंकि अब हमें एक दूसरे के साथ प्यार नहीं रहा, तो हमें ये शादी ख़त्म कर देनी चाहिए। उसके बाद केसी ने दूसरी शादी की और 7 साल तक वो शादी कामयाब रही, जिसमें से उनका एक बेटा भी पैदा हुआ। उसके बाद केसी ने कहा कि 7वें साल में जाके मैंने अपने शौहर से कहा कि अब तुम मुझे छोड़ दो क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं रहा। शौहर ने जब पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं रहा, तो केसी ने ये कहा, मीडिया को बताया कि दरअसल वो 7 साल तक मुझसे मोहब्बत का इजहार करता रहा, छोटी छोटी बातों में मुझे बताता रहा कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। लेकिन अब कुछ अरसे से ऐसा हो गया था कि वो मुझसे बेरुखी इख्तियार कर रहा था और मुझसे आई लव यू नहीं कहता था, मुझे नहीं बोलता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और वहाँ से मुझे इस चीज़ से जो है ना, मेरा दिल उकताया और मुझे लगा कि जब वो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता, उससे मुझे कहना ही बंद कर दिया, तो हम दोनों का एक दूसरे के साथ रहना बनता नहीं है। तो इस तरह से केसी ने दूसरी शादी का भी खात्मा कर दिया। फिर बीच में तीसरी शादी से लेके आखिरी शादी तक केसी ने कुछ भी नहीं बताया कि उसकी रीज़न्स क्या थी। बस उन्होंने ये बताया कि क्योंकि मुझे सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, इसी वजह से मैंने इन शादियों को ख़त्म किया और अब मैं 11वीं शादी करना चाहती हूँ। जब केसी से ये पूछा गया कि कैसी आपको किस तरह का शौहर चाहिए और जिस तरह के लोगों से आपने शादी की, क्या वो तमाम एक ही कैटेगरी के मर्द थे, तो केसी ने कहा कि मैंने हर तरह की नेचर के आदमी से शादी की, अच्छे से, बुरे से, शरीफ से, फ्लर्टी से, मतलब कोई ऐसी वैरायटी नहीं थी जो मैंने छोड़ दी हो। लेकिन फिर भी तमाम वैरायटीज से शादी करने के बाद भी मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, ये केसी का कहना था। और फाइनली केसी ने कहा कि अब मैं 11वीं शादी करना चाहती हूँ, शायद हो सकता है कि मुझे सच्चा प्यार मिल जाए। जब मीडिया ने केसी से ये पूछा कि आखिर आपकी लिमिट कहाँ जाके ख़त्म होगी, आपको कब लगेगा कि आपको सच्चा प्यार मिल गया, तो उन्होंने कहा कि ये तो लिमिटलेस चीज़ होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं होती, मुझे नहीं पता कि इसका इख्तिताम कहाँ जाकर होगा। तो आई होप कि केसी को उनका सच्चा प्यार मिल जाए और उसके बाद उस शौहर की शामत ना आए और केसी को ये कहना ही ना पड़े कि मुझे छोड़ दो क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। और अब हम चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो पाकिस्तान की एक खातून की है। उनका ताल्लुक़ है जनाब आली पेशावर से और उनका ये कहना है कि इस वक्त उनकी उम्र 90 साल हो चुकी है।
1970 में उन्होंने मुकदमा किया था, यानी कि वो गई थी सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ जाकर उन्होंने ये कहा था कि उनकी जब शादी हुई थी तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, यानी कि वो नाबालिग थी जब उनकी शादी हो गई थी। लेकिन आपको पता है कि पुराने वक्तों में शादियाँ बहुत जल्दी हो जाया करती थी। तो इन खातून का ये कहना था कि 15 साल की उम्र में इनकी शादी तो हो गई मगर इनको हक महर नहीं मिला। और आपको पता है कि अगर हक महर ना मिले तो इंसान का, तो वो कहते हैं कि निकाह ही जायज़ नहीं होता। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये केस लड़ने का फैसला किया था और इनका ये कहना है कि इनको हक महर में एक प्लॉट दिया था इनके शौहर ने, जो कहा था लेकिन दिया नहीं था। अच्छा जनाब, 1970 से लेके आज 2021 आने वाला है, लेकिन अब तक उनका ये केस चल रहा है, इसकी समाअत हो रही है। और आजकल जो समाअत हो रही है वो जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में हो रही है। 3 रुकनी बेंच ने उनको सुना, लेकिन फैसला अब भी नहीं हो सका। अब आप अंदाज़ा करें कि हमारी जो अदालतें होती हैं वो क्या करती हैं और कितने अरसे में। एक खातून, आप सोचिए कि 15 साल की थी जब उसकी शादी हुई, 1970 में वो केस करती है और अंदाज़ा कीजिए कि 2021 आने वाला है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला, उसको उसका हक महर नहीं मिला। कितने दुख की बात है। ये दिलचस्प खबर इसलिए भी है कि खातून ने आखिर हिम्मत की, लेकिन दुखी खबर इसलिए है कि आज तक उनको उनका हक महर नहीं मिल सका। और हमारी अदालतों पर ये एक सवाल भी है, हमारे इंसाफ के सिस्टम पर भी ये एक सवाल है। फिल्मों में ऐसे ही नहीं कहा जाता कि जज साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वाकई तारीख पे तारीख पढ़ती रही और आज वो खातून 90 साल की हो चुकी हैं। अगर वो चाहती तो वो इस केस से क्विट भी कर सकती थी, लेकिन उनकी अज़मत को सलाम है कि उन्होंने अब तक इस केस का पीछा नहीं छोड़ा और इतने बुढ़ापे में अब भी वो जाती हैं हियरिंग के लिए। और वो अब भी जस्टिस मुशीर आलम से कह रही थी कि आप मेरे केस का फ़ैसला कर दीजिए, मुझे मेरा हक महर चाहिए। अफसोस की बात यह है कि हमारा इस्लाम जो औरत को उसका हक देता है, लेकिन ये बंदे, ये लोग जो हैं, ये उसको उसका हक नहीं देते। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये दोनों खबरें आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होंगी। अगर आपको लगी हैं तो इस तरह की मज़ीद खबरों को जानने के लिए आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। कमेंट सेक्शन में आइए, आपका वेट कर रही हूँ और मुझे बताइए कौन सी खबर आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।